नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय विक्की चैनल में। हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया था। क्लास 9th का नंबर सिस्टम और पॉलिनॉमियल ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से एक एक सवाल मैंने समझाया है उन वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका बेसिक पार्ट दिया है सिर्फ एनसीईआरटी में, वही कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्लेन, 2D का प्लेन। एक लाइन बनानी आती है हमको, नंबर लाइन, जो कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये लाइन होगी, इसमें भी ये हमारा ओरिजिन होगा। एक एक यूनिट के डिस्टेंस हम लोगों ने मारनी है। अच्छा, इस केस में क्या होता है ना, इसमें दो एक्सेस होते हैं। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं 0,0 से। ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, और इधर की तरफ चलेंगे तो प्लस एक्स, इधर की तरफ माइनस एक्स, इधर की तरफ ऊपर की तरफ प्लस वाई और इधर की तरफ माइनस वाई। तो ऐसे लिख भी सकते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। ये हमारा 2D प्लेन होता है, एक्स वाई एक्सिस हो, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, 2D प्लेन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ये 2D प्लेन होता है, या फिर इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और इसमें दो एक्सिस होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस उनको बोलते हैं, और वो होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और ये आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ये हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, और इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इन दो कोऑर्डिनेट एक्सिस का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होगा वो ओरिजिन होगा, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे 0,0 से। और ये कोई भी पॉइंट इस प्लेन में डिनोट करने का तरीका होता है, वो होता है x, y। x हमेशा पहले आएगा, फिर y हमेशा बाद में आएगा। अगर हम लोग को, ठीक है, क्या कहेंगे उसको, x, y से हम लोग डिनोट करते हैं कोई भी पॉइंट, x पहले आता है, y बाद में आता है। x को हम लोग एब्सिस का भी बोलते हैं, और y को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा, और y हमारा होता है ऑर्डिनेट। मैं आपको पूरा डिनोट करना सिखाऊंगा, कैसे ये डिनोट होता है, किस पॉइंट में क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी पॉइंट ले, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पॉइंट लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पहले x आएगा, तो x कितना दूर है, 1,
2 3 4, x में आ गया 4। अब y में देखेंगे, y की डिस्टेंस देखने के लिए, y का कोऑर्डिनेट देखने के लिए x एक्सिस से कितना दूर है वो, 1 2 3 4, 4 है। लकीली हमारा 4/4 ही आ गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट आया, इसको जो हम लोग डिनोट करेंगे उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट, और उस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, 4,4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 4,4 है। इसी तरह अगर कोई भी यहाँ पे पॉइंट ले ले, ऐसे मान लीजिए हमने ये ए पॉइंट लिया है, ये हमने बी पॉइंट लिया है, तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो पहले क्या लेते हैं, एक्स आता है, तो एक्स कितना है, 1 2 3, लेकिन माइनस किस तरफ है, इधर माइनस एक्स है, तो -3। और फिर y कितना है, 1 2 3 4 5 6, y है -6, y भी तो माइनस में है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक हो गया। इसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, उसके नीचे वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी में थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हो जाती है अगर हम लोग इसको डायरेक्शन के सेंस में देखें। आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसका नॉमेनक्लेचर हुआ है वो है, ये इसको मानते हैं हम लोग ईस्ट, इसको मानते हैं हम लोग वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ। ठीक है, अब ये डायरेक्शन होती है ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ओरिजिन से इसकी दूरी, इसको बोलेंगे हम लोग साउथ ईस्ट। ये होता है हमारा साउथ वेस्ट। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तभी जब इंडिया का मैप होता है उसमें जो हमारी 7 सिस्टर हैं, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया का मैप बनाऊंगा वो ख़राब बन जाएगा। ये हमारा इंडिया का मैप कुछ ऐसे है, यहाँ कहीं हमारा 7 सिस्टर है, उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में लाई करता है, हमारे सेंटर से इस डायरेक्शन में है, तभी वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन, ये बीच की लाइन में, बीच की लाइन नहीं, ये पूरा लाइन, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी, ये हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये थोड़ी एडवांस फॉर्म हो गई, आगे शायद इसमें क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख लिया है। चलिए अब एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। 3.1 का फर्स्ट सवाल, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ये कोई हमारा टेबल है, यहाँ कहीं हमारा लैंप रखा हुआ है, ऐसे लैंप। ठीक है, ये हम बैठे हुए हैं, ये हम खड़े हुए हैं, उधर की तरफ मुँह करके, और ये हमारा दोस्त खड़ा हुआ है। इसकी पोजीशन आपको बतानी है। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले x बोलते हैं फिर y बोलते हैं। अगर मान लिया जाए इस टेबल की, ये हमारा हमने माना ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x सेंटीमीटर,
और यहाँ से यहाँ की दूरी है y सेंटीमीटर। बस आगे अब x, y से डिनोट करते हैं। तब हम लोग बोल देंगे कि भैया देखो, ये जो टेबल रखी हुई है हमारी, ये जो लैंप रखी हुई है हमारी टेबल में, ये है x, y कोऑर्डिनेट पे, और इसका ओरिजिन है हमारा लेफ़्ट साइड का कॉर्नर। अगर आप ये वाला कॉर्नर ले लेते हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो फिर आपको यहाँ की दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका ऐसे इसकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू हमारे ओरिजिन में। ओरिजिन क्या है हमारा? कॉर्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक्सरसाइज 3.1 में कि हमारी दो रोड हैं, एक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है और एक ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में है। ठीक है, वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमने 5 स्ट्रेट बनानी है हमको 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मान के। इसका मॉडल ड्रॉ कीजिए। चलिए, इसका मॉडल ड्रॉ करने का तरीका जो होगा, हम लोग एक क्वाड्रेंट लेंगे और उसमें 5-5 स्ट्रेट बना लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड, फोर्थ, 5th, इसी तरह से इधर भी रहेंगी। ये फर्स्ट, ये 2, ये 3, 4, ये 5। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है, ये तो ड्रॉ करने का तरीका हो गया। अब अगर सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और 5th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, उसको हम लोग 2,5 से डिनोट कर रहे हैं। मतलब कि सेकेंड स्ट्रीट सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट ऐसी है और 5th स्ट्रीट हमारी ऐसी है, उसको हम लोग 2,5 से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारी 2,5 है, तो डिनोट करिए 4,3। 4 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 4,3 ये हो गई। ठीक है, इसी तरह से 3,4 क्या होगा? 3,4 ये हो गया। यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इनका नॉमेनक्लेचर होता है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, मैंने आपको बताया था ये कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसको हम लोग 2D प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनके नामकरण करिए। तो ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। तो पहला आंसर हो गया
हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय टू लाइन। ये प्लेन फॉर्म्ड होते हैं, इसका नाम क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फॉर्म होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यही लिखना है बस। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। टू लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो है हमारा ओरिजिन। तो क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड का आंसर हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है। अब वो बोल रहा है सी द फिगर 1.3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, फाइंड द। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमको, 1 बाय 1 लिखेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट कहाँ है हमारा? यहाँ पॉइंट है। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, और साइन उसी के जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके हिसाब से देख लेंगे। b हमारा कहाँ है? पहले x लिखेंगे, x कहाँ है हमारा? 1 2 3 4 5, -5, और y क्या है हमारा? +2। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -5, 2। तो इसका मतलब इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब कि ये प्लस का है। ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा, 2 का फर्स्ट हो गया। 2 का सेकंड बोलता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, 2 का सेकंड। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले x की तरफ जाएंगे, x है 5 और y भी है हमारा 5, तो 5, -5। ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब -3, 5 में पहले -3 जाएंगे, x -3 जाएंगे, 1 2 3 -3 हो गया, और -5 जाएंगे, 1 2 3 4 5, ई आएगा हमारा। तो हमारा ई आंसर है, 2 का थर्ड है हमारा ई। इसके कोऑर्डिनेट है हमारे -3, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, +2 और -4, 1 2 और -4 जाएंगे तो जी, ये हो जाएगा हमारा। ये हमारा सेकंड का फोर्थ आंसर है। ठीक है। ग्राफ पेपर में ही पूरा बनाना है आपको। आपको अलग से लिखना हो तो एक मतलब ये सब बना के उसके बाद अलग से भी ये आंसर लिख दीजिए अगर आपके पास टाइम हो तो। अब आता है थोड़ा सा याद करने वाला तरीका, एब्सिस का ऑफ पॉइंट डी। डी का एब्सिस का बताओ, पता नहीं क्या बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, एब्सिसा, एब्सिसा। देखो प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं पता, स्पेलिंग मेरे को पता है, ABSCISSA, बहुत पहले पढ़ा था कभी। तो इसका जो एब्सिसा मतलब क्या होता है? एब्सिसा जो भी है यार, क्या नाम है इसका, वो मैंने बताया था। और ऑर्डिनेट होता है y और एब्सिसा होता है x। इसको याद करने का तरीका जैसे मैंने बताया था, x पहले आता है y बाद में आता है, वैसे ही a पहले आएगा और o बाद में आएगा। ठीक है। ABCD वोकेबलरी में EFG में a पहले x पहले आता है, XYZ ऐसा कुछ होता है ना, 26 वो होते हैं वॉवल, वो सब होते हैं वर्ड होते हैं। इसमें x पहले आता है, y बाद में आता है। तो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी x पहले आएगा, y बाद में आएगा, और a पहले आता है और o बाद में आता है। o कहीं होगा यहाँ पे, MNOP, तो o बाद में आता है।
तो ऐसे ही इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका हो गया कि कौन है x कौन है y, और ऑर्डिनेट को हम लोग y बोलते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, इसका एब्सिसा निकाले, इसका आएगा 6, एब्सिसा इक्वल टू 6, क्योंकि x ही पूछा ही नहीं है। अब h का ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, वेयर इज h, वेयर आर यू h इज दिस, ऑर्डिनेट पूछा है। ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस में आता है ये -y। ठीक है, -3। अब बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ L बताइए, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। अब हमने बोला कि x हम पहले लिखेंगे और y हम बाद में लिखेंगे, तो कॉमा लगा के स्पेस छोड़ दीजिए। x को बाद में देख लेंगे, पहले y लिख लेते हैं, तो y लिखने के लिए +5 हो जाएगा। अब x क्या है, x वो पॉइंट होता है, ओरिजिन से चलते हैं हम लोग। जब ओरिजिन से चलेंगे तो x की तरफ तो गए ही नहीं, खाली y की तरफ गए हैं, तो मतलब कि 0 हो जाएगा ये। तो ये पूरी लाइन जो है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, +y, और नीचे की तरफ जो लाइन गई है कहीं पे भी उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -y। इसी तरह x एक्सिस में होगा, अगर हम +x की तरफ बढ़ेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे +x, 0, क्योंकि y की तरफ तो बढ़ ही नहीं रहे भाई, इसका कोऑर्डिनेट x की तरफ तो जा ही, y की तरफ तो नहीं जा रहा है, x की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं, y में तो 0 ही है। वैसे ही यहाँ कहीं कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -x, 0। ये हमारे एक्सिस में पॉइंट निकालने का तरीका होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ L आ गए। अब लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M पॉइंट कहाँ है भैया, M पॉइंट है हमारा ये। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x है हमारा -3 और y हमारा y की तरफ तो गई नहीं, तो y हमारा हो जाएगा 0। चलिए एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है।